नमस्कार, के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 96,000 के पार। बीते 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा 5,242 नए मामले और 157 लोगों की मौत। आज से देश भर में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन फोर्स। सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। रेड, ऑरेंज, ग्रीन के साथ अब बफर और कंटेनमेंट जोन बटेगा देश। पश्चिम बंगाल के प्रवासियों को घर भेजने के लिए सीएम शिवराज ने लिखा पत्र। इंदौर से कोलकाता के बीच ट्रेन चलाने के लिए ममता बनर्जी को भेजा पत्र। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश में धारा 144 को अगले 3 महीने तक लगाने बढ़ाया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पेंट की दुकान में लगी भीषण आग। 3 बच्चों और 4 महिलाओं की झुलसकर मौत। अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मेघालय समेत 8 राज्यों में अम्फान तूफान का अलर्ट। अगले 24 घंटे में अंधड़ और बारिश की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो खबरों की शुरुआत करेंगे ग्वालियर के इंदरगंज इलाके में। उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मकान में भीषण आग की चपेट में आ गया। आग लगने से 3 बच्चों और 4 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि आग का प्रचंड रूप अब भी काबू में नहीं किया जा सका। मौके पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत प्रशासन के आला अधिकारी पहुंच गए। बताया जा रहा है कि अज्ञात कारणों के चलते पेंट की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान की ऊपरी मंजिल में 2 परिवार फंस गए और परिवार की रेस्क्यू के पुलिस की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। अभी कुछ लोगों को बाहर निकाला गया है, साथ ही 7 शवों को भी बाहर निकाल लिया गया है। माना जा रहा है कि मौत का आंकड़ा बढ़कर 10 तक पहुंच सकता है। कोरोना की मार यूं तो पूरी दुनिया ही झेल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पर इसका प्रकोप दूसरे देशों की तुलना में भारत में काफी कम रहा। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, दिनों के साथ साथ कोरोना की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। कोरोना का असर भारत में भी तेजी के साथ दिखना शुरू हो गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना की मार यूं तो पूरी दुनिया ही झेल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका प्रकोप दूसरे देशों की तुलना में भारत में काफी कम रहा। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, दिनों के साथ कोरोना भी अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। कोरोना का असर भारत में भी तेजी के साथ दिखना शुरू हो चुका है। देश में कोरोना के मामले 96,000 के पार जा पहुंचे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी अपडेट के मुताबिक अब देश में कुल कंफर्म केस की संख्या 96,169 है। इसमें से 3,049 लोगों की मौत हो चुकी है और 36,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। अभी देश में 56,316 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कुराम सबसे ज्यादा है। यहाँ मरीजों की संख्या 33,000 के पार पहुंच गई है। मरने वाले लोगों की तादाद भी 1,198 तक पहुंची है। वहीं गुजरात में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 11,389 तक पहुंच चुका है, जबकि मरने वालों की तादाद 6,059 है। जैसे जैसे लॉकडाउन के बीच जरूरी कामों के लिए छूट मिलती जा रही है, वैसे वैसे कोरोना संक्रमितों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तमिलनाडु में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। मंत्रालय के अपडेट के मुताबिक अब तक यहां 11,224 केस की पुष्टि हुई है। इसमें 78 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में कुल मरीजों की संख्या 10,054 है, जिसमें 160 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच कुछ ठीक नहीं है। प्रवासी मजदूरों के पलायन के साथ राजस्थान में भी मरीज बढ़ रहे हैं, तो यूपी में पहुंचने वाले प्रवासी मजदूरों के चलते आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। राजस्थान में अब तक 5,202 कंफर्म केस सामने आ चुके हैं। इसमें 131 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में अब तक 4,977 मामले सामने आ चुके हैं।
इसमें 248 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 4259 हो गई है। इसमें 238 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। तस्वीर साफ है, छूट का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे कोरोना भी लोगों को अपनी जद में ले रहा है। ऐसे में अगर लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो हालात काबू से बेकाबू होते देर नहीं लगेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज। कहानी है भूख की और ये भूख से शुरू होकर भूख पर ही खत्म हो जाएगी। देश में इस समय हर ओर जिंदगी से जंग लड़ रही है और सड़कों पर बेचारगी और लाचारगी के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। जो गरीब 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में प्रदेश गया था, अब वो सड़कों पर मारा मारा फिर रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। कहानी है भूख की और ये भूख से शुरू होकर भूख पर ही खत्म हो जाएगी। देश में इस समय हर ओर जिंदगी से जंग चल रही है। सड़कों पर बेचारगी और लाचारी के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। जो गरीब 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में परदेस गया था, अब सड़कों पर मारा मारा फिर रहा है। उसकी कोशिश है कि बस किसी तरह अपने घर तक पहुंच जाए, अपनों के बीच पहुंच जाए। किसी ने सच ही कहा है, दुख का दरिया शर्म का समंदर होता है, सबसे खतरनाक भूख का मंजर होता है। गरीब अब सड़कों पर मारा मारा फिर रहा है। कुछ अभागे तो ऐसे हैं कि बीच सफर में ही दम तोड़ दे रहे हैं। वायरस ने तो नहीं मारा, भूख और प्यास ने जरूर मार दिया है। हर कहानी में एक दर्द देखने को मिल रहा है। कोरोना की आपदा अगर सरकारों के लिए चुनौती है तो इनकी भी अग्नि परीक्षा कम नहीं है। असमंजस है कि जिंदगी किस मोड़ पर ले जाएगी। दर्द है, सैलाब है, मायूसी है, लेकिन जीने का जज्बा है। ये मजबूर हैं क्योंकि ये मजदूर हैं। घर जाने की जिद है, इस बुजुर्ग की आंखों में उदासी है क्योंकि घर जाना है। कई दिनों से कुछ खाया नहीं है लेकिन घर जाना है। मीलों का पैदल सफर है लेकिन मजबूरी भी इस कदर की कि बस चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। लॉकडाउन के दौरान बेबसी की तस्वीरें देख रूह कांप जाती है। सड़कों पर बेबस मजदूरों का मेला नजर आता है। सबके अपने अपने दर्द हैं, लेकिन सुनाएं तो किसे सुनाएं। ऐसा ही एक राजू है जिन्होंने अपने बारे में बताया कि वो 2 महीने से सड़कों पर हैं। उन्होंने बताया कि वो राजमिस्त्री का काम करते हैं। परिवार को लेकर घर जाना है लेकिन काम ना होने की वजह से पैसा नहीं है। बता दें, राजू का 11 लोगों का परिवार है जो 2 महीने से आनंद विहार के पास सड़क पर है। अब उसे जाना है तो सिर्फ घर जाना है। सर, हम सावा डेरी से आए हुए हैं, भवाना के पास है, और फैमिली में 11 लोग हैं। हम घर जाना चाहते हैं। हम सोचते थे गाड़ी चलेगी आनंद विहार से। अब जी 2 महीने हो गए बैठे बैठे हैं। जो था हमने खा पी लिया, पैसा भी नहीं है घर जाने के लिए हमारे पास। हमने पैदल ही चल दिया है, पैदल ही घर जाने की सोच रहे हैं। क्या करेंगे, पैसे हमारे पास है नहीं। हम गरीब आदमी, मजदूर आदमी, हमको अनपढ़ आदमी हैं, हम कर भी क्या सकते हो। हमें जानकारी नहीं। हमें तो ये मिला था कि रास्ता खुल गया है, आप जा सकते हो, तो हमने चल दिया अपना। लॉकडाउन के बीच सड़क पर अजीब मंजर पसरा है। कैसे घर पहुंचना है, किस रास्ते से जाना है, कब पहुंचेंगे, कुछ नहीं पता। बस ये चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं। किसी ने कुछ खाने को दिया तो खा लिया, किसी ने कुछ पीने को दिया तो पी लिया। जहां अंधेरा हुआ वहीं सो गए। कमबख्त रास्ता है कि खत्म नहीं होता, इतना लंबा है कि मंजिल मिल ही नहीं रही है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज। और प्रवासी मजदूरों को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं। क्या में हमारे प्रवासी मजदूर अलग अलग राज्यों से अपने घरों की ओर जा रहे हैं। सबके मन में एक ही भाव है कि संकट के समय अपने घर पहुंच जाएं। मध्य प्रदेश चूंकि देश के बीच में स्थित है, हृदय प्रदेश है, और इसलिए मध्य प्रदेश में केवल मध्य प्रदेश के मजदूर नहीं,
मध्य प्रदेश के मजदूर लाने के लिए हम ट्रेनों का उपयोग कर रहे हैं, बसों से आसपास के लोग लाएं, और हमारी कोशिश है लगातार कि किसी भी मजदूर को पैदल ना आना पड़े। ट्रेनों से उतार के हम बसों के द्वारा उनके घर पर भेजते हैं, और हमारी प्रतिबद्धता है कि एक एक मजदूर को हम वापस लेके आएंगे, उसके घर पहुंचाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में केवल मध्य प्रदेश के मजदूर नहीं आ रहे, दक्षिण पश्चिम के राज्यों से उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा जाने वाले मजदूर भी बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। वो हमारे भाई बहन हैं, और इसलिए हमने कोशिश की है कि उनको पैदल ना जाना पड़े। 1000 बसें रोज मध्य प्रदेश में घुसने की बॉर्डर से लेके दूसरे प्रदेश में पहुंचने की बॉर्डर तक हम बसों से छुड़वाने का प्रबंध कर रहे हैं। प्रशासन और जनता मिलकर दूसरे प्रदेशों के भी प्रवासी मजदूर भाई और बहनों के भोजन का प्रबंध कर रही है, चाय नाश्ते का इंतजाम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में वो हमारे अतिथि है। हमारी कोशिश होगी कि कोई दिक्कत उनको ना आने दें। सहमति के बाद से ट्रेन चलेगी, और इसी में विलंब हो रहा है। 3 दिन समय लगा कर्नाटक राज्य सरकार से सहमति मिलने में। यूपी सरकार में भी इसी प्रकार के ट्रेन चलाने की सहमति में विलंब किया जा रहा है। 11 मई से जम्मू कश्मीर से हम लोगों ने सहमति मांगी है, आज तक मिला नहीं है। तो ये आपके कार्य करने की शैली है। यदि भारत सरकार या रेल मंत्रालय सभी राज्यों से ट्रेन चला देती एंड टू एंड, तो अभी तक के लाखों जो श्रमिक हैं वो सड़कों पे पैदल चलने के लिए मजबूर नहीं होते, सैकड़ों लोगों की मौतें नहीं होती। और जो भयावह दृश्य दिख रहा है वो आपके नाकामी के, आपके गलत निर्णय के कारण से हुआ है। राहुल जी के श्रमिकों से, प्रवासी श्रमिकों से बात करने पे आप तिलमिला उठे। उन्होंने तो केवल उसके दुख जानने की कोशिश की, उसके आंसू पोंछने की कोशिश की। आपने तो उस पर आप कहते हैं कि आपने समय बर्बाद किया। सीतारमन जी, आपकी सरकार ने तो लाखों मजदूरों की जीवन बर्बाद कर दिया है। सैकड़ों लोग काल कवलित हो गए हैं आपके नाकामी के कारण से। इसे आप स्वीकार करें। यदि शुरू से ट्रेन चला देते तो ये स्थिति नहीं होती। राहुल जी ने कहा था सब मजदूरों के खाते में 7,500 रुपये डाल दो। यदि डाल दिए होते तो वो वहीं रुके होते। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है, कांग्रेस शासित राज्य है, अभी लगातार जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उसकी संख्या 10,000 से 15,000 है। और छत्तीसगढ़ सरकार उनके भोजन के लिए और हमारे राज्य की सीमा तक छोड़ने के लिए बस के ट्रकों की व्यवस्था की है। और मुंगेली जिले के कोतवाली थाने इलाके के किरना गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मजदूर की मौत सांप काटने से हो गई। बता दें, देवपुड़े से लौटने के बाद एक मजदूर को किराना पंचायत भवन के क्वारंटीन सेंटर में ठहराया गया था, जहां सोने के लिए बेड की व्यवस्था नहीं की गई, जिस कारण मजदूर जमीन पर ही सोने को मजबूर हो गया। सुबह मजदूर जहरीले सांप ने काट लिया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने सांप को भी मार डाला। वहीं मुंगेली एसडीएम चित्रकांत चार्ली ठाकुर ने इस घटना को प्राकृतिक करार देते हुए कहा है कि क्वारंटीन सेंटर में दोबारा कोई मजदूर बाहर न सोए, इसके लिए विशेष रूप से ध्यान दें। पंचायत को निर्देशित किया जाएगा। फिलहाल मृतक के परिजनों को 10,000 रुपए की तत्कालिक सहायता राशि दी गई है।
और बालोद जिला मुख्यालय अंतर्गत वार्ड क्रमांक 2 के रेलवे कॉलोनी वासी सीवरेज पानी निकासी की समस्या के कारण काफी परेशान है। भारी मात्रा में गंदा पानी कॉलोनी में जमा हुआ है, जिसके कारण मच्छर से स्थानीय लोग काफी परेशान रहते हैं। साथ ही अन्य बीमारी फैलने के खतरे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वार्ड वासियों का कहना है कि उनके द्वारा नगर पालिका को लगातार इस संदर्भ के अवगत कराया जा रहा है, बावजूद इसके किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मामले में जब मुख्य नगर पालिका से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे पास पानी के लिए कोई जगह नहीं है। फिलहाल उन्होंने जल्द ही समस्या के निराकरण की बात कही है। सफाई नहीं हुआ है, नाली बना दिए हैं, बट उसका जो मूल से वो है समस्या का समाधान वो आज तक नगर पालिका ने नहीं किया है। ठीक है, और मच्छरों का प्रकोप इसकी वजह से बहुत बढ़ गया है और मलेरिया टाइफाइड भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वार्ड क्रमांक 2 में एक्चुअली क्या है, जो नालियाँ पहले जो बनी हैं उनका जो ढलान है वो वार्ड क्रमांक 2 में रेलवे के जो बनी हुई नाली है, जो कि रेलवे मतलब विभाग के अंतर्गत वो क्षेत्र आता है, उससे जाकर के एक जगह कनेक्ट होती है। अब इसमें क्या है कि जो रेलवे के जो आला अधिकारी हैं उनके साथ हमने पत्राचार किया है और हम उनसे ये एक प्रकार से हमने मांग भी किया है कि उस नाली को हमको रेलवे के नाली में जोड़ने का हमें अधिकार दें और उस क्षेत्र का जो समस्त मूलभूत सुविधाएं हैं, चूंकि नगर पालिका परिषद बालोद के द्वारा किया जा रहा है, तो उस नाली के मरम्मत और संधारण का कार्य का अधिकार हमें प्रदान किया जाए। और महासमुंद में लॉकडाउन होने के बाद से कारखाने बंद हो गए हैं, जिसके बाद मजदूरों के हाथों से रोजगार छिन गया है, जिससे प्रवासी मजदूरों की कमाई का सारा जरिया बंद हो चुका है। पैसे की कमी के चलते अब वो पलायन कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में सकुशल घर पहुंचाना आसान नहीं। अब तो किसी तरह भगवान भरोसे घर पहुंच जाए बड़ी बात होगी। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के 2 माह की अवधि में मजदूर वर्ग को सबसे ज्यादा त्रासदी झेलनी पड़ रही है। उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। मुंबई कोलकाता मुख्य मार्ग पर कभी भी किसी भी समय मजदूरों का दल ट्रक पर सवार होकर अपने घर जाने के लिए लौटने को तैयार हो सकता है। मुख्यमंत्री का नाम लो, मुख्यमंत्री के बोल अपने जैसे और बंदे हैं, जितना बंदे को थोड़ा दस से लेके आए, वो लोग भी ऐसे बहुत हमको खाने को दिक्कत है, इधर रहने को दिक्कत है। मुंबई में पब्लिक रहने नहीं दे रहे, उधर का जो गाँव वाला आदिवासी लोग है वो लोग रहने नहीं दे रहे हमको। हम लोग छोटा छोटा बच्चा लेके, हमको गाड़ी नहीं, ट्रेन नहीं, कुछ नहीं, खाने का पैसा नहीं, कुछ नहीं। हम क्या करेंगे, इसके लिए मजबूरी में हम लॉरी बुक करके लॉरी में हम कोलकाता जा रहे हैं। यहाँ पे खाने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम है, खाना नहीं मिल रहा है, रेशन नहीं मिल रहा है ठीक से। ऐसे तो गवर्नमेंट से बोला जा रहा है कि हर गरीब को खाना मिलेगा, लेकिन वहाँ पे हम लोगों को आज तक 1 किलो चावल तक नहीं मिला। तो हम लोग को परेशानी से सब ये बुक करके, लॉरी बुक करके गाँव जा रहे हैं, वो भी पैसे गाँव से कर्जा करके मंगवाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बालौदा बाजार के ग्राम सरदा भाटा में दो बहनें गांव के ही डबरी तालाब के पास किसी काम से गई हुई थी। उसी दौरान गांव के ही कुछ युवकों ने उनसे अभद्रता कर मारपीट कर दी, जिससे युवती घायल हो गई। मामले की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ग्राम सरदा भाटा का है मामला। दो नाबालिग बच्चियां हैं। 5:30 बजे लोग शौच कार्य के लिए तालाब के पास गई थी। शौच वगैरह से निवृत्त होकर वापस आकर तालाब में हाथ मुंह धो रही थी। तभी गांव के 3 लड़के उनको बोले कि तुम लोग इधर शौच करने क्यों आते हो। गाँव में सबको मना कर रखे हैं कि वो इधर आते हो ऐसा कर। तो इसी बात पे लड़की और उनके बीच में बहस हुई और बहस इतनी बढ़ गई कि गाली गलौज करके तीनों लड़के ने उनके साथ मारपीट की। और उमरिया पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने लॉकडाउन के दौरान संकल्प अभियान प्रारंभ किया। इसके तहत बेसहारा बुजुर्गों और जिनके बच्चे लॉकडाउन में बाहर फंसे हुए हैं उन्हें रोजमर्रा के उपयोग के सामान, दवाइयां और अनाज उपलब्ध कराया गया। वहीं इस तरह बेसहारा बुजुर्गों के बीच जाकर की जा रही जनसेवा मध्य प्रदेश पुलिस की टैगलाइन देशभक्ति जनसेवा को चरितार्थ करता है। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय है श्री सचिन शर्मा, उन्होंने प्रारंभ की है, जिसके तहत हम जो असहारा बुजुर्ग है, जिनके कोई सहारा नहीं है या लॉकडाउन के कारण या किसी कारणवश उनके बच्चे बाहर हैं, ऐसे बुजुर्गों की हम सहायता करते हैं। पुलिस अधीक्षक की मंशा है कि ऐसे बुजुर्गों के पास जाएं और उनको जो भी बुनियादी आवश्यकताओं की चीज़ें हैं वो करें। जितना आप कर सकते हैं, जितना आपकी सामर्थ्य है, क्षमता है, आप सहायता करें। और रायसेन जिले के तहसील सिलवानी में कोरोना पॉजिटिव मरीज तहसील के ग्राम भानपुर निवासी महिला है, जो कि इंदौर से 15 मई की रात को पति और बच्चों के साथ बाइक से सिलवानी आई थी, जिनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था और उन्हें सिलवानी के आदिवासी बालक छात्रावास में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था, जिनकी जांच रिपोर्ट में महिला कोरोना पॉजिटिव आई है। महिला को पति और बच्चों सहित रायसेन रेफर किया जा रहा है। सिलवानी में इंदौर से जो भानपुर के रहने वाले सरोजबाई राजू, ये पति पत्नी बच्चे चारों मोटरसाइकिल से आए थे और 15 तारीख को आए, अपन ने 15 को ही भर। और इसी बीच रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा विकासखंड की ग्राम पंचायत पटनिया की पेच नदी में नहाने गई दो बहनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महिमा और पूजा नाम की दोनों बहनें नदी में नहाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन काफी समय बीत जाने पर दोनों घर नहीं लौटी। तो घर वालों ने नदी में जाकर देखा तो दोनों लड़कियां नदी पर नहीं थी। जब परिजनों ने मछुआरों की मदद से नदी में उन्हें ढूंढने की कोशिश की तो दोनों का शव नदी के अंदर मिला। इसकी सूचना पर पुलिस को दी गई। पुलिस ने दोनों के शवों को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुंगेली जिला भले ही अभी कोरोना को लेकर पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन जिला प्रशासन किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में जिले के नवनिर्मित 100 बिस्तरों वाला मारतत शिशु अस्पताल को पूर्ण रूप से कोरोना अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। कोरोना के दृष्टिकोण से यहाँ की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने जिला कलेक्टर और डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे प्रशासनिक अमला के साथ अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से संसाधनों का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि आपात स्थिति से निपटने प्रशासन हर पल एक्टिव मोड पर है। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।
के न्यूज, खबरों का सारथी। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच, देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज।